नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान ना बोला जाए, मुझको हिंदू या मुसलमान ना बोला जाए। पास है आशीर्वाद से और अपने उनके परिवार की तरफ से ये इज्तिमाई शादी का सामुदायिक विवाह का बड़ा पाक और पवित्र कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। इस ऐसे पाक कार्यक्रम को कलीम भाई चाय पत्ती वाले का निमंत्रण का यानी से दावतनामे का रिस्पेक्ट करते हुए आप सभी लोग यहाँ पे पधारे। मैं उनके परिवार से और कलीम भाई की तरफ से अपना सभी का तहे दिल से सर से स्वागत करता हूँ, सर से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज तक सामूहिक विवाह यानी से इज्तिमाई शादी बहुत मैंने देखी, कभी ट्रस्ट ने की, कभी किसी फाउंडेशन ने की, कभी कभी हमारे जैसे मंडल जो है रहते उन मंडलों ने चंदा गोला करके की। मेरे ख्याल से ये शादी अपनी बेटी के शादी के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, 12 शादियां यहाँ पे कर रहे। मेरे ख्याल से मालेगांव में 11 शादियां यहाँ पे हो रही है। मेरे ख्याल से मालेगांव में एक ही आदमी ये सब शादियां कर रहा है। मेरे ख्याल से पहला कार्यक्रम होगा ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए ऐसे दिलदार जानदार ऐसे भले आदमी को सब एक बार जोर से ताली बजा दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके बारे में तो एक बात बोलूंगा, जिस दिन मैंने हेलीकॉप्टर पे एक आदिवासी लड़की की शादी का जो कार्यक्रम किया, उसमें ये दिलदार बंदा वहां आके खड़ा हो गया, काका तुम इतनी यहाँ पे शादी कर रहे हैं तो जो साबिर भाई, जाबिर भाई ये सब लोग आते हैं, तुम सब मिलके काम करते हैं, तो मेरे लिए भी कुछ सेवा होगी तो बोलो। ये दिलदार जो आदमी रहता है उनके मुंह पे ये बात होती है, जो खुद के लिए जीता है उनके मुंह में ये बात नहीं आती है। मैं उसी दिन कलीम भाई मेरे प्यारे दोस्त को जान गया था कि ये जानदार और दिलदार आदमी है, इसीलिए इन्होंने पूछा कि मेरे लिए क्या सेवा है, मेरे को भी कुछ तो भी बोला। और ऐसे जानदार और दिलदार आदमी ऐसे काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही नेक और पाक काम परवरदिगार कोई काम अपन करते नहीं, जो भी काम करता है अल्लाह खुद आता नहीं, लेकिन किसी के माध्यम से किसी को काम कर लेता है, किसी की मदद कर लेता है। इस अच्छे काम के लिए, इस पवित्र काम के लिए अपने प्यारे दोस्त कलीम भाई को चुना। एक कलीम भाई के लिए बहुत गौरवशाली और अभिमान की और गौरवशाली बात है। मैं इस सभी दुल्हन राजाओं को, दुल्हन रानियों को आपकी तरफ से, परवरदिगार की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको संसार की जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे, सुख दे, शांति दे, तरक्की दे, कामयाबी दे। और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों ने जो संस्कार दिए हैं, जो चाली रीति है, अपनी जो परंपरा है, उनको याद रखते हुए संसार के सभी कर्तव्य की पूर्ति करने की क्षमता और शक्ति परवरदिगार इनको दे। इनके हाथ से बड़े बुजुर्गों की, माता पिताओं की, बाल बच्चों की और जैसे गरीब मोहल्ले में होंगे उनकी खिदमत करने की शक्ति परवरदिगार इनको दे। यही मैं परवरदिगार को प्रार्थना करता हूँ। और कोई जन्म में आना है तो नहीं रहता, लेकिन खुद से मेहनत से वो बड़ा होता है। इसके बहुत सारे अपन ने उदाहरण अपने मोहल्ले में या देश में देखे। मैं परवरदिगार को प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दूल्हे राजा है, इनके हाथ से भी जैसे अपने कलीम भाई चाय पत्ती वाले ने ऐसा नेक और पाक कार्यक्रम किए, ऐसे जाके समाज के लिए, गरीब के लिए खिदमत करने की शक्ति ये सभी दुल्हन राजाओं को दे। इनके हाथ से ऐसा ही पवित्र कार्यक्रम करे, ऐसा आशीर्वाद इन सभी दूल्हे राजों को मिले। यही बात मैं यहाँ पे अल्लाह ताला के आगे प्रार्थना करता हूँ। और
जो मुझे यहाँ बुलाया या दो बात रखने का मौका दिया, पवित्र कार्यक्रम में शामिल कर लिया। इससे मैं भी प्रेरणा लूंगा कि मैं भी अच्छा कुछ काम ये अपने भाई के जैसा कर सकूं। ऐसा एक आशीर्वाद लेके और दिल में एक जज्बात लेके यहाँ से जाता हूँ। आप सभी को यहाँ बैठे हुए बड़े बुजुर्गों और यहाँ सबसे मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, मेरे मार्गदर्शक बैठे हैं, अपने मालेगांव के सभी के चहेते श्रीमान सम्माननीय आसिफ जी शेख साहब, उनके मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से आने वाले दिनों में हमारे भी हाथ से ऐसे ही पवित्र नेक कार्यक्रम और उपक्रम अल्लाह ताला कर ले, हमें भी एक पाक कार्यक्रम के पूंजी में संभाले, यही प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि भगवान ने, आदमी ने बनाई हुई बैंक में तो कोई भी बैलेंस रख सकता है, लेकिन परवरदिगार की बैंक में पुण्य कर्म का बैलेंस बहुत चुनिंदा लोग रखते हैं। और एक चुनिंदा में अपने दोस्त कलीम भाई चाय पत्ती वाले एक है, ये थोड़े लोगों में, चुनिंदा लोगों में, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। खुद के लिए तो सब जीते, खुद के बच्चों के लिए जीते, खुद के बेटियों के लिए जीते, खुद के लिए खर्चा भी करते हैं, मौज भी मनाते हैं, लेकिन अपनी बच्चियों के साथ गरीब की बच्चियों के भी शादी धूमधाम से, ये सोच बड़े थोड़े लोगों की है, चुनिंदे लोगों की है। उसमें से अपने प्यारे दोस्त सलीम भाई चाय पत्ती वाले है। सलीम भाई चाय पत्ती वालों को अल्लाह ताला ऐसे ही दिलदारी से नवाजता रहे, उनके हाथ से अच्छे ही कार्यक्रम करते रहे और उनको लंबी उम्र दे, यही प्रार्थना मैं अभी अपने सभी बारातियों की तरफ से करता हूँ। और सबको अल्लाह ताला खुशी दे, शांति दे, लंबी उम्र दे, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी को बहुत सारी मोरपन की शुभेच्छा देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यही मेरी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव। जिसने दो बच्चियों की शादी की या उनका जो है तो अक़्द किया, उसका इंतजाम किया और उसे जो है तो रुखसती दी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कल मैं और वो मैदान हश्र में इस तरह होंगे। मैं तमाम अहलिया ने महफिल की दाद सिर्फ सुभान अल्लाह से ही चाहूंगा। तो कलीम भाई चाय पत्ती वाला ने जो है तो एक दो बेटियों की जो है तो शादी का बेड़ा नहीं उठाया, बल्कि 11 बच्चियों का बेड़ा उठाया है। इंशाअल्लाह कलीम भाई चाय पत्ती वाले जो है तो कल मैदान महशर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हमरा बहुत करीब होंगे। आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी एक बच्ची का निकाह किया वो भी मेरे करीब 2 उंगलियों के बराबर रहेगा। तो कलीम भाई चाय पत्ती वाले अगर वो इलेक्शन जीते या ना जीते, लेकिन आखिरत का इलेक्शन जीत चुके हैं, आखिरत का इलेक्शन जीत चुके हैं। कल मैदान क़यामत में इंशाअल्लाह इन्हें आका करीम की शफाअत भी नसीब होगी और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ी करीब होंगे। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, ऐ जमीन पर बसने वाले इंसान, तो रूहे ज़मीन के इंसानों पर एहसान कर, मैदान क़यामत में आना, मैं तो तुझ पर एहसान करूंगा, मैं तुझ पर एहसान करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहुत खुशी का मौका है। कलीम भाई चाय पत्ती वालों ने जो और उनकी फैमिली ने जो ये 11 बच्चियों का और 11 बच्चों का जो है तो निकाह का बेड़ा अपने सर पर उठाया, ये निस्बत की बात है, मैं निस्बत वाला हूँ। ये 11 बच्चे हैं और 12 बच्चा उनका खुद का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। हम 12वीं वाले भी हैं और 11वीं वाले भी हैं, दोनों निस्बतें भी मुबारक हो। और करीम भाई चाय पत्ती वाले को खूब मुबारक हो कि इन्होंने जो है तो 11 बच्चियों का बेड़ा अपने सर पर उठाया है। अल्लाह की बारगाह में इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और करोड़ों नेशन से जज़ा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु।
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا ومرجعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا तस्लीमा के सामने वकील गवाह यहाँ पर मौजूद है। कहाँ है? सब है ना, सब है ना? हाँ सब है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बाबरकत मजलिस थी। इस निकाह के जरिए से तमाम इंसानों को जो मैसेज दिया गया है कि या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह लज़ी तसाअलून। बच्ची के लिए ऐलान करूं कि कौन सी बच्ची नहीं आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अच्छा एक बात और, यहाँ पर सिर्फ 33 लोग ऊपर आए, सिर्फ 33 लोग ऊपर आए, वकील और गवाहान। हेलो हेलो जनाब मोहतरम सैयद हारून की साहबजादी तहसीना बानो ने सैयद मकसूम इब्ने सैयद अब्दुल रहीम इनकी वकालत से शेख करीम और इकबाल शेख मजीद इन दोनों साहिबान की शहादत से और इस इज्तिमाई निकाह में मौजूद तमामी हाजिरान बज़्म की मौजूदगी में जनाब सबीर शेख बसीर शेख शफीर साहब के निकाह में बमहर 5000 रुपये महल माजल नकद सच्चा राजिब वक्त के वक्त आप नौशा शमीर शेख शफीर के निकाह में दिया कि आपने कबूल किया, मैंने कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। पढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। अपने ढंग से उस तरफ अपने ढंग से अंजाम पजीर करें, इस तरीके का ऐलान यहाँ किया जाता है।